इसका मतलब है कि आयरन डोम सिस्टम ने सिर्फ यहूदियों की हिफाजत नहीं की है, तुम जो मुसलमान वहां पे उनकी भी हिफाजत की है। मुसलमान स्कॉलर बकवास कर रहे हैं। अभी मैंने कल क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे, मैंने किसी से पट्टी पढ़ा दी, किसी तुम्हें स्कॉलरशिप बोल रही है इस वक्त, और इसलिए मैं उस स्कॉलरशिप को गौर से देख के बता रहा हूं। मैंने आपको पहले ही मना किया था कि आप बेनिफिट ऑफ द डाउट देना, मैं बंद करने लगा हूं आपको। अंडरस्टैंड वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, इसमें कोई और इतलाक होता है। आपके ऊपर इस्लाम फारिग करने का फतवा मैं दे सकता हूं, देता खुद पढ़े, बहुत फतवे आप लोगों को देते फिरते। जंग के हालात में आपने आयरन डोम की तारीफ जंग के हालात में करें आप खुद। मैंने सुना पाकिस्तान के मौलवी यहां पे बैठे हुए। बाकी आयरन डोम सिर्फ आयरन डोम नहीं है, उनके पास मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है। सिर्फ आयरन डोम जो है वो मैं कि मैं दिलेरी से ही कह सकता हूं कि आपकी हिफाजत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं की है, बल्कि आयरन डोम सिस्टम ने की है। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। माशाल्लाह, आपको नई जिंदगी मुबारक हो। हजरत आयरन डोम सिस्टम हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से आपको नई जिंदगी मुबारक हो। आपको नई जिंदगी मुबारक हो। हजरत आयरन डोम सिस्टम हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से आपको नई जिंदगी मुबारक हो। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बेगैरती की मिसाल किसी ने पेश नहीं की होगी। ये तो बेगैरती की इंतहा है। खुद मैंने सुना पाकिस्तान के मौलवी यहां पे बैठे हुए कि इसराइल के मुसलमानों को आयरन डोम ने ईरान के हमले से बचा लिया। सुभान अल्लाह। अवाम के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट डालना शुरू कर दें कि आयरन डोम जो है वो हाफिज़हुल्लाह हो या वो मुसलमानों को भी बचा रही है। ये इस्लाम के खास शिक के अंदर ये चीज़। अस्सलाम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि साहिल अदीम ने इंजीनियर मोहम्मद रिमजा साहब के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाने को कहा है, और ये कहा है कि इंजीनियर साहब जो हैं वो उम्मत मुस्लिमा को मिसगाइड कर रहे हैं, यानी जितने भी आजकल के नौजवान हैं उनको वो गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने भी ये बात की थी कि इंजीनियर जो है वो गुमराही फैला रहे हैं उम्मत मुस्लिमा के अंदर। साहिल अदीम साहब ने इस वजह से इंजीनियर साहब के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाने को कहा कि इंजीनियर साहब जो है वो आयरन डोम की तारीफ करते हैं। इसराइल के पास जो आयरन डोम है जो हिफाजत करता है इसराइल की, तो उसकी तारीफ की है इंजीनियर साहब ने। इंजीनियर साहब ने ये कहा है कि आयरन डोम हाफिज़हुल्लाह ताला। तो यूं कि इंजीनियर के स्टूडेंट ने फ़लस्तीन से इंजीनियर से लाइव कॉल की, कहा कि जब ईरान ने 400 मिसाइल दागे इसराइल के ऊपर, इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, और ईरान ने जो 400 रॉकेट दागे थे इसराइल के ऊपर, और वो रॉकेट जो है आयरन डोम सिस्टम ने फ़ज़ा में ही उनको ब्लास्ट कर दिया। यानी ऐसी वो टेक्निक है, ऐसी वो न्यूक्लियर पावर है जो जितने भी रॉकेट्स होते हैं, जितने भी ऊपर हमले होते हैं इसराइल के ऊपर, तो आयरन डोम सिस्टम है वो उन रॉकेट्स को फ़ज़ा में ही ब्लास्ट कर देता है। इसके जवाब में इंजीनियर साहब का ये कहना था कि फिर आयरन डोम सिस्टम जो है वो तो हाफिज़हुल्लाह ताला है, यानी उसने मुसलमानों की हिफाजत की है। इसके अलावा उसने मस्जिद अक्सा की भी हिफाजत की है। पर जितने भी उलमा हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इंजीनियर जो है वो यहूदियों का एजेंट है, वो इसराइल का एजेंट है। तो साहिल अदीम साहब ने बहुत ही सख्त बयान रिकॉर्ड किया इंजीनियर साहब के हवाले से कि इंजीनियर साहब जो है वो उम्मत मुस्लिमा को मिसगाइड कर रहे हैं। और हम वीडियो देखें, उसके बाद हम ये मुसलमान स्कॉलर बकवास कर रहे हैं। अभी मैंने कल क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे, मैंने किसी से पट्टी पढ़ा दी, किसी तुम्हें स्कॉलरशिप बोल रही है इस वक्त, और इसलिए मैं उस स्कॉलरशिप को गौर से देख के बता रहा हूं। मैंने आपको पहले ही मना किया था कि आप बेनिफिट ऑफ द डाउट देना, मैं बंद करने लगा हूं आपको। अंडरस्टैंड वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, इसमें कोई और इतलाक होता है। आपके ऊपर इस्लाम फारिग करने का फतवा मैं दे सकता हूं, दे देता खुद पढ़े, बहुत फतवे आप लोगों को देते फिरते। जंग के हालात में आपने आयरन डोम की तारीफ जंग के हालात में करें आप खुद। मैंने सुना पाकिस्तान के मौलवी यहां पे बैठे हुए कि इसराइल के मुसलमानों को आयरन डोम ने ईरान के हमले से बचा लिया। सुभान अल्लाह। मैं यूनिवर्सिटी में आया हूं, किसी दिन स्पेशल वीडियो करके बताऊंगा इस्लाम के कौन से पोस्टुलेट्स आपने धज्जियां उड़ा दी। तौबा इस्तग़फ़ार करें, मेरा तो ख्याल है उसके लिए भी देर हो गई है। और पढ़ें बनु कुरैज़ा को जब सहाबी ने ऐसे किया था कि कितने दिन तक सतून में बांधा था, आज स्पेशल आई थी आज सहाबी के लिए, क्या अल्लाह ने इसको माफ किया। सिर्फ ऐसे किया था बनु कुरैज़ा के लिए, और ये वही बनु कुरैज़ा है बेटा, वही बनु कुरैज़ा जिसके लिए आपने आयरन डोम के मरसिये पढ़े, इधर सॉरी कसीदे। इसराइल के अंदर बैठे मुसलमानों को बचाना मकसद नहीं है, समझें। हम मिन हम, ये हदीस भी खोल के देख लें, कहां से निकाली ये भी देख लें, आपको हदीसों का बहुत पता है। हम मिन हम, ये इतनी बेसिक्स नहीं आपको पता, और लड़कों को कंफ्यूज कर रहे कि आयरन डोम ने इसराइल के बच्चे बचा लिए, मुसलमान इसराइल के अंदर भी रहते वही बच गए। शाबाश। तो मोटिवेशनल स्पीकर उठा, एक दफा बात की, उसे अप्रोच किया कि भाई ये इस तरह बात नहीं हुई थी। उसने कहा यार मैंने क्लिप नहीं देखा था, मुझे किसी ने अली भाई का छोटा सा क्लिप काट के भेजा था, चले ठीक है अब मैं ये नहीं कहूंगा। फिर एक जगह बैठा यही बात की, फिर एक जगह बैठा वही बात की, बेशर्मी के साथ सिर्फ व्यूज लेने के लिए। और सिर्फ बात नहीं की बल्कि कहा कि इंजीनियर साहब की तौबा भी कबूल नहीं होगी, पैगंबर से भी अगली उसने कोई अपनी ना एक मसनद बना ली। शर्म नहीं आती, तौबा भी कबूल नहीं होगी, और कहा कि ये काफिर हो चुका है, इस्लाम से खारिज हो चुका है। ये दो बातें की, और जब अप्रोच की तो कहता नहीं मुझे किसी ने क्लिप दिखाया था। मैंने कहा ठीक है मैं इग्नोर करता हूं। फिर अगली एक पॉडकास्ट में बैठा, फिर वही बकवास कर दी। यानी इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि तुम चंद जुमले बोल के साइड पे हो जाते हो, किसी की लाइफ को वल्नरेबल कर देते हो। सबसे ज्यादा मेरी वीडियोस देखी गई हैं इसराइल के खिलाफ, पूरा नैरेटिव मैंने दिया है। तुम लोग तो इसी वाले कमरों में बैठ के तो कोई दो चार जुमले याद करके तो वही बार बार रिपीट करते हो, हर जगह वही बातें रिपीट करते हो। मैंने पूरा 12 पॉइंट्स का नैरेटिव दिया, फिर दज्जाल के ऊपर पूरी तफसीली वीडियो, कहानियां नहीं कुरान हदीस से। तुम लोग तो अटकल पट्टू चलाते हो ना, जो ना कुरान में लिखा हुआ ना हदीस में, अपनी तरफ से बोंगियां बना के तो लोगों को बताते रहते हो, दीन बना के पेश करते हो। 4 कॉन्सेक्टिव वीडियोस मेरी आई 7 अक्टूबर को, जब ये सारा मामला शुरू हुआ 2023। मिलियंस ऑफ पीपल ने वो वीडियोस देखी। मेरा पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड था, मुझे कहना कि मैं यूजुअल सारा का एजेंट हूं। फिर ये भी जो ताजा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई ना, वो जिस एंकर ने की, मैंने उसको फोन किया। अब ज़ाहिर है उसके साथ मेरा भी एक ताल्लुक है, मैं नाम नहीं लेता, इतरामन। मैंने कहा यार तुमने क्या हरकत की है। कम से कम पौना घंटा मेरी उससे बात हुई फोन पे। मैंने कहा मुझे ईमानदारी से बताओ तुमने वो क्लिप देखा है मेरा आयरन डोम वाला। कहता नहीं क्लिप नहीं देखा, मैंने तो सुना था। मैंने कहा तुम्हें फिर ये जेब भी नहीं देता था, तुम जितने कॉन्फिडेंस से माशाल्लाह बैठ के वहां सवाल कर रहे हो कि हमारा ईमान भी शर्मिंदा हो रहा है तुम्हारे सामने कि ये कोई हमसे बड़ा मोमिन है।
जब तुमने चीज देखी नहीं है। और दूसरा, अगर देख ली तो पहले मुझसे पूछते ना, मेरे बारे में राय कायम किया तो मुझे फोन करो, मैं तो एक फोन कॉल पे अवेलेबल हूं तुम्हारे सामने। और तुमने बैठ के ये सवाल किया, नहीं जी मैं वो कटिंग करवा देता हूं अपनी पॉडकास्ट में। मैंने कहा मैंने इसके लिए तो आपको कहा ही नहीं है। और मेरे खिलाफ जो गालियां भी अपलोड की हैं, मैंने कभी वो नहीं कहा कि वो आप डिलीट करें। सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि तुमने अपनी आखिरत बर्बाद की है झूठा इल्जाम लगा के, और क़यामत वाले दिन तुम दोनों का गिरबान में पकड़ूंगा, माफी नहीं होगी तुम्हारे लिए। ये तकफीरी सोच है तुम्हारे अंदर। खैर उसने कहा मैंने कहा मैंने क्यों कहना है, मैंने ये कहना है कि डिलीट ना करो ताकि तुम लोग इसलिए लोगों को पता चले। खैर उसने डर के मारे उसमें से कटिंग कर दी ऑनलाइन। चले आपको पता भी चल जाएगा कि वो कटिंग क्यों हुई थी, वो उसने खुद की। मैंने उसको आखिरी वक्त तक मना किया, मैंने कहा कटिंग नहीं करनी, वरना तुम लोग इसलिए कैसे लोगों को पता चलेगी। और मैंने उसे फोन पे कहा कि मैं ऐसी क्लैरिफिकेशन भी नहीं दूंगा। हमारे स्टूडेंट्स को पता है, अरे 2-4 साल फिर लोग, उनको तो पैगंबर भी हिदायत नहीं दे सकता, हमने कहां से देनी है, हम तो सिर्फ दावत देते हैं। लेकिन वो डिलीट हुई, फिर एक खबर बनी, फिर वो पहले से किसी ने डाउनलोड करके रखी हुई थी, उसने और चैनल से चढ़ाई, फिर खबर बनी, वो तमाशा ही बन गया। फिर मुझे आज बाई चांस ख्याल आया, मैंने कहा आज मौका मैं रिबटल कर दूं। फिर कुछ शिया उलमा, कुछ सुन्नियों में घुसे हुए शिया उलमा, मुफ्ती हजरात, उन्होंने भी एक करके क्लिप मेरे खिलाफ बनाना शुरू कर दिया। हालांकि ये उलमा वो हैं जो खुद तकफीर के डसे हुए हैं और मुझे कहते हैं कि ये काफिर हो गया, इस्लाम से निकल गया। बेशर्मी की इंतहा है। बात क्या थी, इन्होंने क्या बना दी। ये तो अल्लाह ताला का भी क्लिप काटना शुरू कर देंगे। वो मुझसे लाइव सेशन में एक बंदा यरूशलेम से, बैतुल मकदिस से कॉल करके लाइव सेशन में लाइव पूछ रहा है, क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है, और उसने जिक्र किया कि मैं यूएनओ की तरफ से यहां पे ड्यूटी पे आया हूं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात, किस लिए? तो उन्होंने कहा यहां पे जो पनागुज़ीन है उनके खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए। मैंने कहा यहां तो लोग कहते हैं कि ये तो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, चले अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो मुसलमानों को हेल्प आउट कर रहे हैं। उसने कहा हम यूएनओ की तरफ से आए हैं, किसी मुसलमान मुल्क की तरफ से तो नहीं आए, मैं यूएनओ का मुलाजिम हूं। फिर उसने कई और बातें की जो फिर फलस्तीनियों के लिए इसराइल अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है, वो मैंने फिर उसमें से डिलीट करवा दी। वो बड़ी हैरानकुन बातें थी मुसलमानों की फेवर में। मैंने कहा ये अगर उन्होंने सुन ली ना तो फिर हो सकता है यूएनओ के ऊपर भी बंदी लगा दें। वो मैंने उसी को डिलीट करवा दी, उतना पोर्शन। तो मैंने कहा यार वो ईरान के ड्रोन आए थे, क्या बना? वो कहता नहीं 5 मिनट के लिए सायरन बजे थे यहां पे, फिर सब चीज नॉर्मल हो गई। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि आयरन डोम सिस्टम, उसने वो सारे ड्रोन गिरा दिए। तो मैंने कहा अगर वो नीचे आके गिरते, कहता हम पे भी गिर सकते थे। अच्छा ये बात जो टेक्निकल लोग हैं ना, वो कहते हैं कि वो अगर टारगेट के ऊपर ड्रोन ना जाए तो वो खुद ब खुद फिजा में फट जाता है। यार ये बातें हमें बताओगे? पाकिस्तान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, मैं वहां 15 साल जॉब करता रहा हूं, मुझे पता है कि क्या सूरत हाल होती है। दुनिया में टॉप पे इस वक्त अमेरिका है, उसके ड्रोन भी आके बलोचिस्तान में गिरे। एरर किसी वक्त भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं होता कि उसने फट जाना है। अगर अमेरिका के ड्रोन जो है ना उनके साथ ये मसला हो सकता है ना, तो बाकियों के ड्रोन चाहिए कोई नहीं। ज़ाहिर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसके अंदर लगी हुई है, एरर तो आ सकता है, मुमकिन है गिर सकते थे। तो मैंने उससे कहा अज़राए तफन्नुन ये बात की, मैंने कहा इसका मतलब है कि आयरन डोम सिस्टम ने सिर्फ यहूदियों की हिफाजत नहीं की है, तुम जो मुसलमान वहां पे उनकी भी हिफाजत की है। बाकी आयरन डोम सिर्फ आयरन डोम नहीं है, इनके पास मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है। सिर्फ आयरन डोम जो है वो मतलब है कि मैं दिलेरी से कह सकता हूं कि आपकी हिफाजत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं की है, बल्कि आयरन डोम सिस्टम ने की है। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। माशाल्लाह, आपको नई जिंदगी मुबारक हो। हजरत आयरन डोम सिस्टम हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से आपको नई जिंदगी मुबारक हो। जी जी, आयरन डोम के कारनामा ये भी हुआ है कि जो कुछ मिसाइल ईरान के जो हैं वो मगरबी किनारे में भी गिरे हैं, और उधर हमारे फलस्तीनी भाई भी हैं, तो उनकी बचत हो गई है। हमारे फलस्तीनी भाइयों की बचत किसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने या किसी मुसलमानों की फौज ने नहीं की है, बल्कि आयरन डोम सिस्टम ने की है। और ये जो ड्रोन आए थे, ये उस पे डोम ऑफ द रॉक पे भी गिर सकते थे, क्योंकि उन्होंने जब माना यहाँ तो वो तो छोड़ दिया उन्होंने। तो इसका मतलब है कि हिफाजत जो है वो आयरन डोम सिस्टम ने की है। बिल्कुल ऐसे अगर आप देखें तो जो मस्जिद अक्सा जहाँ वो मौजूद है, डोम ऑफ द रॉक, उसके बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं इंटरसेप्शन की गई है, उसे ऊपर भी गिर सकते हैं। वीडियोस मैंने देखी हैं, वो जो हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी और उनके मानने वालों ने जो वो मिसाइल चला के उसकी हिफाजत की, वो मैंने देखी है, लाइव देखी है। ऐसे है बिल्कुल। अब इससे ताल्लुक था कि मैं कह रहा हूं कि इसराइल जो है फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म कर रहा है वो सही कर रहा है। इन जालिम के बच्चों ने, इन जालिमों ने मेरे क्लिप को इस तरह प्रेजेंट किया, और मैं इनको माफ नहीं करूंगा, और अपने स्टूडेंट्स को भी माफ नहीं करूंगा जो इनके हत्थे चढ़े हैं और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इनका क्लिप कटा बजना। और फिर उसमें मैंने टॉन्ट के तौर पे कहा ये बुजुर्ग बाबे किधर चले गए हैं, वो क्यों मुसलमानों की हिफाजत करते आके, किधर के वक्त के गौस अरबदाल? मैंने कहा वो तो नजर नहीं आ रहे, आयरन डोम हाफिज़हुल्लाह जो है उसने हिफाजत की है। ये मैंने एक बुजुर्ग बाबों के गेस के एक गौसे पाक, और ये उसी तरीके से हाफिज़हुल्लाह बोला जिस तरह कहते हैं अल्लाह के फजल से ये हो गया। इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला कायम दायम रखे आयरन डोम को, और ये तारीफें की हैं और क्या कमाल है ये। और ये उसने मुझसे बात की कि अगर ये सिस्टम ना होता तो कुछ मुसलमानों के ऊपर भी ड्रोन गिर सकते थे। वीडियो देखिए, इस वीडियो के अंदर इंजीनियर साहब ने ये क्लियर किया है कि ये फिरका परस्त उलमा है या इसके अलावा जितने मोटिवेशन स्पीकर हैं वो मेरी वीडियो का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट कर लोगों के सामने रखते हैं, या उनके सामने अगर छोटा सा क्लिप रखा जाए तो उस क्लिप के ऊपर वो पूरी अपनी जो है वर्डिंग देते हैं, सामने रखकर वो मेरे ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। वो जहाँ से क्लिप काटा उस क्लिप की पूरी जो वीडियो है वो बिल्कुल नहीं देखते, वो मेरे ऊपर चढ़ डोलते हैं और किसी की बंदे की जिंदगी को वनरेबल कर देते हैं। तो इंजीनियर साहब का ये कहना है कि मैंने आयरन डोम को हाफिज़हुल्लाह ताला इस वजह से कहा, जब ईरान ने इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल दागे, इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसने उन रॉकेट्स को फिजा के अंदर ही ब्लास्ट कर दिया। तो इस वजह से इंजीनियर साहब ने ये बात की कि आयरन डोम हाफिज़हुल्लाह ताला है जिसने मुसलमानों की, यानी इसराइल के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनकी हिफाजत की। तो इस हवाले से इंजीनियर साहब ने बात की थी, लेकिन इन फिरका पर मुसलमान जितने मोटिवेशन स्पीकर हैं
उन्होंने इंजीनियर साहब के ऊपर तनकीद शुरू कर दी कि इंजीनियर जो है वो यहूदियों का एजेंट है, वो इसराइल के साथ खड़ा है। देखा जाए तो इसराइल जो है वो हमारे कलमा गुम बहन भाई मुसलमान फ़लस्तीन बहन भाइयों को नाहक जो है वो कत्ल कर रहा है। इस सिचुएशन के अंदर इंजीनियर साहब जो है वो इसराइल के साथ खड़े हैं। तो इस हवाले से भाई लोग आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में से ढूंढते हैं। नेक्स्ट वीडियो में